हाँ, 2 टाइप का इंसान होता है भाई। एक होता है कि जिन्हें सरकारी जॉब मिल गई और उन्हें 20-30 हज़ार का पेमेंट आ रहा है तो उसमें बहुत खुश हैं। और ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी वो उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाते हैं। और एक वो लोग होते हैं जिन्हें सरकारी नौकरी लगा, सरकारी गवर्नमेंट जॉब लग गया और उन्हें 30 से 40 हज़ार मिल रहा है, मंथली इनकम है उनका। उन्हें फिर भी संतुष्टि नहीं है। वो सोच रहे हैं अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए, सोच रहे हैं अपना एक फाउंडेशन खड़ा करने के लिए सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि 30 हज़ार से हम कैसे महीना के 2 लाख 3 लाख कमाया जाए, ऐसे ही सोच रहे हैं। तो उसका माइंड और एक इसका माइंड बहुत अलग अलग है। इसका माइंड सेट बहुत गरीब वाला है और उसका माइंड सेट बहुत अमीर वाला है। वो बहुत अपने आप को ऊंचा सोचता है और अपने आप को ऊंचा बनाना चाहता है। तो ऐसा आदमी कोई इंसान है तो बहुत आगे सक्सेसफुल बनता है, बहुत सारा पैसा कमाता है। तो आप ऐसे लोग के रहिए, पहले पैसा कमाने से पहले आप ऐसे लोग की कैटेगरी में रहिए जो ऐसा सोचते हैं कि हमें आगे चल के बहुत सारा पैसा कमाना है और बहुत सक्सेसफुल बनना है। ऐसा इंसान के साथ नहीं कि किसी काम में, किसी बिजनेस में खुद अनसक्सेसफुल हो गए, खुद सफल नहीं हो पाए और तुम्हें भी डरा रहे हैं कि भाई इसमें नहीं जाओ, इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें तुम गिर जाओगे, मर जाओगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, वो तुम्हें अपना फेलियर का एक्सपीरियंस देंगे। और जो सक्सेसफुल इंसान के पास जाओगे तो वो अपने सक्सेस का एक्सपीरियंस आपको देंगे। तो आपको अलग अलग माइंडसेट के पास जाएंगे तो आपके भी माइंडसेट अलग अलग चेंज होते रहेंगे। यदि आप एक अथी है कहावत, यदि आप 5 वकील के साथ बैठते हैं तो छठा वकील आप बनने वाले हैं। यदि आप 5 गवर्नमेंट जॉब या 5 बिजनेसमैन के साथ बैठते हैं तो छठा बिजनेसमैन आप बनने वाले हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे माइंडसेट के ऊपर होता है। जो हम सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, वो वैसा ही माइंडसेट हमारा होता है। और वैसा ही माइंडसेट होगा तो वही लेवल पर हम ऊपर की ओर जाएंगे और उससे ज़्यादा हम जा ही नहीं सकते। अगर हम माइंडसेट रखे हुए हैं कोई 1 लाख कमाने वाला है, उसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो हमें लगेगा कि इतने ही बहुत है, लगेगा कि मतलब मुझे इतना मिल गया है ना, बहुत हम अमीर आदमी, बहुत रिच आदमी हैं। लेकिन यदि आप एक करोड़पति के साथ बैठेंगे, करोड़पति के साथ बात करेंगे, खाना खाएंगे, तो उनके आवाज़ को आप सुनेंगे, उनको आप विजुअलाइज करेंगे अपने माइंड में, तो लगेगा कि नहीं भाई अभी हम कुछ नहीं है। और उस समय आपको लगेगा कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हमें बहुत अभी डेवलपमेंट की कमी है। उस कैटेगरी के लोग के साथ नहीं रहिए जिनके सपने बहुत छोटे हैं, उन्हें बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मन भर जाता नहीं भाई। ऐसे कैटेगरी, इसमें बहुत बड़ा नहीं है, पैसा कमाना बहुत बड़ा काम नहीं है कि जो अमीर आदमी रहेगा, अमीर घर से आएगा, बिलोंग करेगा, वही यहाँ पे पैसा छापेगा। नहीं भाई, यहाँ पर टोटल माइंड का गेम है, यहाँ आपका माइंड का गेम है। जो एक कह देगा वो एक कर देगा। अपना माइंड से हमेशा कहिएगा कि मुझे एक रिच पर्सन बनना है तो ये रिच बना देगा। अपने माइंड से कहिएगा मुझे एक बेगर बनना है तो ये बेगर भी बना देगा, भिखारी भी बना देगा, सब बना देगा भाई। ये माइंडसेट पर तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम कैसे सोचते हो, तुम कैसे लोग के साथ रहते हो, तुम्हें उठना कहाँ है, बैठना कहाँ है, तुम्हारा सोना खाना कहाँ पे चल रहा है। ऐसे तुम्हारे माइंडसेट पर ये डिपेंड करता है। और वो बंदा, कोई बंदा है जो अपने बिजनेस में गया, अपने बिजनेस में एंट्री मारा और न्यू है, तो वो एक्सपीरियंस लिया है 1000 वाले से और सोच रहा है कि हमें 1 लाख कमाना है, तो दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल भाई, यह पॉसिबल नहीं है। क्योंकि होता है कि जैसी संगत वैसी बुद्धि। तो आप बैठ रहे हैं 1000 वाले के पास और सोच रहे हैं कि 1 लाख कमाएं, करोड़पति बने, तो ये बिलीव करने वाली बात नहीं है भाई, ये सब बकवास है। आपको अगर उस स्तर पे जाना है तो ऐसे लोगों के साथ आपका दोस्ती रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को। किसी भी काम ना होने पर आप उसे छोड़ देते हैं, एक बार अनसक्सेसफुल होने के बाद आप उसे छोड़ देते हैं, लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा। नहीं भाई, ये तुम्हारा बहुत बड़ा गलत है। वो काम तुमको से होगा, एक बार और ट्राई करो, 1-2 बार में नहीं हुआ, एक बार और ट्राई करो, पर ट्राई करो। क्या होता है कि वो होने वाला रहता है और हम उसे छोड़ कर आ जाते हैं, तो हमें ये होता है कि ये काम हमको से होने ही वाला नहीं।
इसलिए छोड़ दिया और हम बहुत हैप्पीली रहते हैं और अपने दूसरा काम पकड़ लेते हैं जो छोटा बड़ा। अगर आपका जितना बड़ा गोल रहेगा उतना बड़ा सक्सेस मिलेगा। तो आपको बहुत सारी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी वहाँ तक जाने के लिए। ऐसे नहीं बन गए करोड़पति, उन्होंने बहुत सारी सेक्रीफाइस किए, बहुत सारे प्रॉब्लम को झेले हैं तब वहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग की तरह नहीं है कि सुबह उठे, ब्रश व्रश किए, खाना वाना खाए, कोचिंग गए, आ गए, सो गए। नहीं भाई, वो उनके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी दौड़ती है। वो एनर्जी रहता है उन्हें कैसा कि उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करती है वो एनर्जी। और हम लोग हैं खाए पिए पढ़े सो गए। नहीं, पढ़ाई के अलावा भी कई स्टूडेंट हैं वो दिन भर मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई करने के बावजूद भी, क्योंकि उनका लाइफ आगे चल के बहुत सिक्योर करना है। तो वो अपना लाइफ को बनाने में लगे हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रहे हैं और संतुष्ट हैं कि नहीं भाई, गवर्नमेंट जॉब और एक आपका स्किल ये बहुत मायने रखता है। गवर्नमेंट जॉब आपको सीमित पैसा दे सकता है, लेकिन आपका स्किल है जो असीमित पैसा दे सकता है, अनलिमिटेड पैसा दे सकता है। गवर्नमेंट जॉब में आपका पेमेंट निर्धारित रहता है, लेकिन इसका कोई अथी नहीं रहता है लिमिट की कितना आपके पास पेमेंट आएगा। आपका स्किल है तो स्किल सीखने पर फोकस कीजिए। रिच मैन ऐसे नहीं बने, रिच मैन के पास स्किल होता है। आपके पास कुछ भी स्किल होना चाहिए, बोलने का, सिखाने का, कुछ भी स्किल होना चाहिए, कुछ बनाने का, तो ही आप आगे चल सकते हैं। जब तक आपके पास स्किल नहीं रहेगा आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए आपके पास स्किल ज़रूरी है। स्किल होगा तो ही आप दूसरे के फील्ड में जाकर उसे हरा कर, बिज़नेस ऐसा नहीं है भाई कि दूसरा है यहाँ पे और वहीं पे खोल दे हमारा बिज़नेस चलेगा। नहीं, बिज़नेस और पैसा कमाने के लिए पहले एक दूसरे को हराना पड़ता है, उसके बाद एक दूसरे को मतलब पीछे छोड़कर आगे जाना पड़ता है, उसके बाद आपके पास पैसा आएगा। ऐसा नहीं है, जलेबी की दुकान नहीं है कि यही पे छना रहा है और फिर आगे हम भी खोल दें, हमको भी 4-5 केजी बिक जाएगा भाई। तो ऐसा नहीं है, यह है बिज़नेस और इसमें रिच मैन बनना है तो आपको एक दूसरे को आगे हरा कर, पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तब आप आगे जा पाएंगे, बहुत बड़े बन पाएंगे और अलग माइंडसेट रख पाएंगे। नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे आ जाता है कि इग्नोर। हम जब देखते हैं एक जैसे दूसरे को देखते हैं और उससे प्रेरित हो जाते हैं और लगता है सेम हम इसी टाइप को करें और वैसा ही इंसान बने जैसा वो है, पर तुम्हें पता नहीं है कि वो कितनी सेक्रीफाइस किया है वहाँ तक जाने के लिए। तो उसे इग्नोर मारो, जो है उसे इग्नोर मारो, उसे कॉपी मत करने की कोशिश करो। कॉपी करने की कोशिश करोगे तो एक प्रोडक्ट तो वहाँ खुद है उसका प्रचलित है और तुम खोलोगे तो तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि उसका ब्रांड बन चुका है। और जिसका ब्रांड बन चुका है उसके कॉपी करोगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। हमारे यूट्यूब पर जैसे हमारा ये वीडियो है और किसी और का वीडियो हम देखकर यहाँ पे आपको बताते तो आप लोग यहाँ पे देखते और कहते कि नहीं शायद उससे इनका वीडियो मिल रहा है, तो जो उनमें इंफॉर्मेशन होगा जो इनको में है तो इनका वीडियो हम क्यों देखें, ये वायरल भी नहीं है, क्यों देखें इनका वीडियो। तो यही हो जाता है क्योंकि उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रचलित है, बहुत सारे मार्केट में चल रहा है, उनका बहुत सारा नाम है और आप उन्हें भी कॉपी करके आप बेचेंगे तो नहीं, आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपका उतना चल ही नहीं सकता है और यहाँ पे आप इनकम ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आ गया कि अपना एक ब्रांड बनाओ। ब्रांड के बिना कोई भी नहीं चल सकता है भाई, अपना ब्रांड एक रहता है, उससे आप प्रचलित होते हैं। जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है मोटिवेशन विद रोशन, तो ये हमारा एक ब्रांड है, ऐसा चैनल कोई नहीं है यूट्यूब पे, हमारा एक ब्रांड है, इस चैनल का एक ब्रांड है। तो जब इस पे वीडियो को देखेगा, चाहे इस पे से वीडियो कोई डाउनलोड करके अपना यूट्यूब चैनल पे ना देगा तो उसका क्या करेगा, यूट्यूब उसको चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा, उसको चैनल को स्ट्राइक में डाल देगा। क्यों स्ट्राइक डाल दिया, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है और वो हमारा कॉपी कर रहा है। तो कॉपी करेगा भाई तो ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगा ना,
कॉपी किया हुआ बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता है, तो इसलिए किसी का कॉपी मत कीजिए, अपना लॉन्च कीजिए, चाहे वो ख़राब रहे चाहे नहीं बने, चाहे वो बढ़िया क्वालिटी का मत रहे, लेकिन अपना ही लॉन्च कीजिए। वो धीरे धीरे क्या होता है, करते करते आपका प्रोडक्ट भी अच्छा हो जाएगा और आपका नाम भी अच्छा हो जाएगा। तो अपना नाम बनाइए, किसी दूसरे के नाम से मत चलाइए। और कहते हैं कि बड़ा आदमी बनने के लिए हमें 3 चीज़ को त्यागना पड़ता है, और वो सही है भाई, वो है नींद, नशा और नारी। ये सही बात है, क्योंकि नींद आएगा तो तुम काम नहीं कर पाओगे, अपने कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पाओगे, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, आप सोए हुए रहोगे। आप कोई है जो तुम्हारे बिजनेस का कोई तुम्हारे बिजनेस का ही कोई पार्टनर है, जैसे तुम खोले हुए हैं, जैसे भी कोई है आगे, तो वो अपना काम कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे तो वो आगे चल जाएंगे, आप सोते हुए रहेंगे। नींद, और दूसरा है नशा। आप नशा में रहोगे, आप जैसे कोई भी नशा, प्यार मोहब्बत बहुत सारे नशा होता है, नशा का मतलब ड्रिंक ही नहीं होता है। आप ऐसे नशा में रहोगे तो अपने अवचेतन मन को खो दोगे और आप वहाँ पे फोकस नहीं कर पाओगे, जिससे आपका कोई भी है, कोई भी एम्पायर है, वो आपका बिहार वहाँ से गिर सकता है। ज़्यादा कंसिस्टेंसी से काम नहीं करोगे तो वहाँ पे गिर सकता है। और एक होता है तीसरा में है नारी, और नारी के पीछे तो पता है अच्छे को भाई अच्छे बोल गए हैं। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें प्यार मोहब्बत नहीं करो, कर सकते हो भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ राइट पर्सन से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे सब पैसा का खेल है भाई। पैसा रहेगा तुम्हारे पास, बहुत सारे रिलेशनशिप आएंगी, रोज़ 4-5 तुम्हारे मैसेज से तुम्हारा इनबॉक्स भरा हुआ रहेगा, तुम रिप्लाई नहीं करोगे। समझ लो आज हमारी बात को, मनी पे फोकस कर लिया तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अपने गोल पे फोकस कीजिए, और अपने गोल के लिए चाहे तुम्हें मरना पड़े भाई मर जाओ, बच के क्या करोगे यार। जब तुम्हारा गोल ही नहीं पूरा होगा, तुमका सपना ही ड्रीम नहीं पूरा होगा, तो तुम यहाँ बच के क्या करोगे, बीच लोग के बीच तमाशा बन के रह जाओगे, कुछ नहीं होगा तुमसे, समझे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप हमारे वीडियो से अगर कुछ इंस्पायर हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।